अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खैर खूबी से होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। जो भी परेशानी तकलीफ हो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सभी की परेशानियों को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ हुरैन और मैं कतर में रहती हूँ। तो आज मैंने कुछ बेरीज के जैम्स बनाए हैं बच्चों के लिए। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी को सिर्फ चॉपर में डाल के हल्का सा चॉप कर लिया था, बिल्कुल प्यूरी नहीं बनाई थी मैंने इसकी। जैसे चॉप करने के बाद इसमें चीनी वगैरह डाल के और लेमन के जूस मैंने इसमें डाले और डाल के इसे अच्छे तरीके से कुक कर लिया। थोड़ा थिक होने लगा, उसके बाद इसके फ्लेम को बंद कर दिया क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी थिक होता है। और थोड़ा सा चंक्स इसमें रहा तो जिससे अच्छा लगता है, जैम में आता है तो जैम लगाने में बहुत मजे आता है। थोड़ा छोटे छोटे बड़े बड़े चंक्स रहते हैं। तो ये मैंने जामुन के बनाया था जैम को। तो जामुन को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसके सारे सीड्स को मैंने निकाल दिया था और अच्छे तरीके से इसकी प्यूरी बना ली थी। तो ये मुझे बनाना था, चीज केक मैंने बनाया था, तो इसमें मैंने लेमन, तो इसकी अच्छी सी स्मूथ सी प्यूरी बना के मैंने इसे पैन में ट्रांसफर कर दिया और इसके बिल्कुल थिक होने तक। साथ ही साथ मैंने इसमें चीनी भी डाल दी थी। तो ये देखिए बिल्कुल थिक सा हो गया और ये ठंडा होगा तो और भी थिक हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा रनी टेक्सचर में आपने छोड़ देना है। तो साथ ही मैंने जो भी ग्रोसरीज वगैरह थी वो कर लिया था मैंने। तो ये शाम के वक्त हम लोग गए थे सारे ग्रोसरीज लेने। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं लेके आए थे, आटा वगैरह ख़त्म हो गया था, वो सारी चीज़ें लाए थे और थोड़ी ड्राई फ्रूट्स थी और ये बेरीज वगैरह लेके आए थे। जैम बनाने का थोड़ा प्लान था, तो बना के अब रखूँगी बच्चों के लिए क्योंकि स्कूल ओपन होने वाले हैं। तो खा लेती माशाल्लाह से जैम ब्रेड लगा के सुबह के वक्त दे दो, या हस्बैंड ही जाते हैं तो उनको भी दे दिया तो वो भी खा लेते हैं। तो ये इजली 1 मंथ आराम से चल जाता है। फ्रीज के अंदर प्रॉपर रखें पैक करके और जो स्पून है बिल्कुल ड्राई करके इसमें डालें। तो ये सारे बॉक्सेस में मैं डाल रही थी। तो आलमंड्स है, कैश्यू है, ये सारी चीज़ें लाई थी। कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज़ होते हैं, क्या कहते हैं, कुछ मीठा वगैरह बनाती हूँ उसमें, कुछ मैं बनाती हूँ अपने लिए पाउडर सीड्स के, जैसे फ्लैक्स सीड्स है और पंपकिन सीड्स है और भी 3-4 तरह की सीड्स मिला के, जिससे मेरे हेयर फॉल नहीं होते, हेयर के बहुत अच्छा। मैं बच्चों को भी बिल्कुल लिटरेरी क्वांटिटी में देती हूँ। उसमें और कुछ कुछ चीज़ें और भी मैं डालती हूँ, तो जिससे कि बहुत फ़ायदा मुझे दिखता है अपनी बॉडी में। तो इन सभी चीज़ों को बॉक्स में डाल के इस तरह से ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मैं हमेशा डालती हूँ, जिससे मुझे समझ में आता है कि ये बचे हैं कि ख़त्म हो गए। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स अगर है और फिर ले आओ तो वो ना थोड़ा सा जब वो थोड़े से वो पुराने हो जाते हैं तो उसमें कुछ कीड़े वगैरह लगने लगते हैं। तो किशमिश की भी मैं वैरायटी लाती हूँ, बट मैंने ये इस बार सिर्फ ये ग्रीन वाली लाई थी। और बस ये थोड़ी बहुत शॉपिंग किया था हम लोगों ने, जल्दी जल्दी शॉपिंग किया था। तो सारी चीज़ें ले आए, आने के बाद सारे बॉक्स में डाले मैंने। उसके बाद जैम्स वगैरह बनाए और फिर खाना वगैरह हम लोगों ने खाया। तो थोड़ा टाइम लग गया था, रात हो गई थी काफ़ी और दूसरे दिन नाश्ते के लिए भी करना था सारा काम। तो उसके लिए मैंने चोखा बना लिया था बैगन का। बहुत मज़े का लगता है, लिट्टी चोखा सुना ही होगा। लिट्टी चोखा बनाती हूँ तो बहुत मज़े का लगता है वो। तो चोखा मैंने साथ ही साथ बना लिया था। साथ ही ये ग्रैप्स वगैरह को भी इस तरह से कंटेनर में करके रख देती हूँ, जिससे कि आसानी रहती है। बच्चियाँ भी निकाल लेती हैं आराम से, फ्रिज में रखा रहता है तो, और निकाल के अपने से वॉश वगैरह करके खा लेती हैं। तो और धनिया पत्ती को भी मैंने कहा कि एक साथ डाल देती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर करती हूँ कि अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई करके कट करके रखती हूँ। हाफ वैसे ही रख देती हूँ और हाफ मैं कट करके रखती हूँ, जिससे बहुत आसानी रहता है खाने वगैरह बनाने के वक्त में। तो उस वक्त आया था, मैंने कहा कि ऐसे ही रख देती हूँ साथ सभी को, बाद में कल करूँगी। और चोखा बनाने के बाद फिर खाना वगैरह हम लोगों ने खाया। उसके बाद फिर सो गए, काफ़ी लेट हो गया था, 11 बज गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था आज का मेरा व्लॉग। और ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसी लगती है मेरी व्लॉग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग वीडियोस तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें। तो ये मैं इसे बैगन में जो ना मैं कट मार कर देती हूँ। इसके पीछे की जो डंठल होते हैं ना वो मैंने कट करके निकाल दिया है, आप चाहे तो रहने दें। और इस तरह से कट करके इसमें मैं लहसुन की जवें डाल देती हूँ, हरी मिर्च डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा ये भी खुशबू इसकी भी इस बैगन में समा जाती है, बहुत मज़े की लगती है। तो चोखा और लिट्टी का मैं जब प्रॉपर कभी वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। तो दूसरे दिन ये था कि लिट्टी बनाऊंगी या फिर पूरी बनाऊंगी, ये कंफर्म नहीं था। तो मैंने फिलहाल चोखा बना दिया था, साथ ही चटनी भी बना दी थी, हरी चटनी धनिया पुदीना की। सारी चीज़ें बना के मैं रख दी थी ताकि मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में
थोड़ा आसान रहे। ईद के वक्त इन लोगों को नहलाया था मैंने, तो ये छोटी सी क्लिप्स इन लोगों के लिए थी। बहुत इंजॉय करी थी, हर वक्त राउंड राउंड सर्कल घूम रही थी और बहुत इन लोगों ने एंजॉय किया नहाने के बाद, क्योंकि फ्रॉक बनाया था, दोनों अपनी पसंद से पहनी थी। और शाम के वक्त फिर हम लोग ले गए थे घूमने और पार्क देखिए बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी नहीं। इतनी गर्मी तो कौन रहेगा। मेरी बेटियां पूछी मम्मा कोई भी नजर नहीं आ रहा। मेरे बेटा बहुत गर्मी है तो कौन ही आएगा। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। तो जरूर मुझे बताएं कैसी लगी आपको मेरी आज की व्लॉग। फिर मिलूंगी किसी नए व्लॉग्स में, किसी नई बातों के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। दुआ मुझे जरूर अपने याद रखें। अल्लाह हाफिज।